जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये भगवान श्री रामचंद्र की मंगलमय कथा प्रसंगों का चिंतन करें, उससे पूर्व भगवान श्री रामचंद्र की मंगलमय स्तुति। नमस्कार। ॐ कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं मुनीन्द्रयज्ञकारकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम् महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् स्वतातवाक्यकारणिं तपोवने विहारिणम् स्वतातवाक्यकारणिं तपोवने विहारिणीं करेषु चापधारिणीं नमामि राममीश्वरम् करेषु चापधारिणं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् कुरङ्गमुक्तसायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धिकीर्तिष्णायकं नमामि राममीश्वरम् प्रविद्धिकीर्षनायकं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् लसङ्गसङ्गसंमितं निबद्धनिम्नगापतिं लभङ्गसङ्गसम्मतिं निबद्धनिम्नगापतिं दशाञ्चवञ्चसंश्रितं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् विधिनदेवहर्षणं कपीशितार्धवर्षणं विनीतदेवहर्षणं कपीशितार्धवर्षणं स्वबन्धुशोकहर्षणं नमामि राममीश्वरम् स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम् गतादिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम् कृतास्तमोहलक्षणं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् हृदाखिलाचराचरं स्वधामनीकमागरं हृदाखिलाचलाभरं स्वधामनीतनागरं जगत्मोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् जगद्मोदिवाकरं नमामि राममीश्वरम् कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् नमामि राममीश्वरम्
इदं समाहितात्मना नरो रघुत्तमाष्टकम् पठन्निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते पठन्निरन्तरं भयं भवोद्भवं न विन्दते कृतान्तदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिभालचन्दनं नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरं नमामि राममीश्वरं। सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आइए पुनः कार्तिक माह को मंगलमय करते हुए हम सभी के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्रों का आख्यान, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलातिमंगल आख्यानों का श्रवण और उनका चिंतन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आदि कवि श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जो एक प्रमाणित ग्रंथ है, ऐसे वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम भगवान श्री रामचंद्र जी के उन दिव्य आख्यानों को और भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमय लीलाओं का चिंतन और श्रवण कर रहे हैं। आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय चिन्तयानस्य तस्येवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेना किमर्थं न यजाम्यहम्। कल हमने देखा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी अब इस धराधाम पर आने वाले हैं कि भगवान श्री हरि ने मनु और शतरूपा को यह आशीर्वाद दिया था कि जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और आज महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है। सकुशलता से महाराज दशरथ अपने राज्य का निर्वहन करते हैं। किसी व्यक्तित्व को किसी भी चीज की कमी वहां पर नहीं है। सभी सकुशल रहते हैं और सभी विद्वद वरेण्यम वहां पर उपस्थित रहते हैं। महाराज दशरथ स्वयं वेद अवतार ही हैं। ऐसे में सब कुछ होने के बाद भी महाराज दशरथ जी के मन को एक बात हमेशा खटकती थी। वो क्या थी कि पुत्र नहीं है। मम लालप्यमानस्य श्रुतार्थम नास्ति वै सुखम। प्रभु कृपा से हमारे घर में धन धान्य आदि सब कुछ है। प्रभु ने जो दिया है भरपूर दिया है, परंतु मेरे बाद इसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। मेरे बाद इस राज्य का पालन पोषण जनता जनार्दन की सेवा कौन करेगा, इस राजगद्दी को कौन संभालेगा। इसी बात को लेकर के महाराज दशरथ जी बड़े चिंतित। चिंतया मानस तस्येवं बुद्धिरात्मान महात्मा। ये महात्मन महाराज दशरथ जी बड़े चिंतित हैं। इतने चिंतित हैं कि इन्होंने आज स्वयं अपने गुरुदेव से जाकर कहा, अपने समस्त मंत्रिमंडलों को उपस्थित करके और सभी के समक्ष में एक बात रखी कि तदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। मैं शास्त्रोक्त विधि विधान से एक यज्ञ करना चाहता हूं। इस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में करना चाहता हूं पुत्र प्राप्ति के लिए। आप पुत्र प्राप्ति करनी है तो पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों भाई? पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करना चाहिए। परंतु महाराज दशरथ कहते हैं कि सुतार्थम वाजिमेधेना किमर्थम नहीं जाम्यहम। पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ क्यों करना चाहते हैं? तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ पूरा 1 वर्ष का होता है।
और 1 वर्ष तक इस यज्ञ अनुष्ठान को किया जाता है। महाराज दशरथ ने कहा, मेरे जन्म जन्मांतरों में, मेरे पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कुछ भी पाप हुए हो अथवा किसी भी प्रकार के पाप मेरी देख में अथवा अनदेख में जो पाप हो गए हैं, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए और उन पापों के निवारण करने के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के पाप होंगे, मेरे पूर्व जन्म के ऐसे कुछ अनिष्ट कृत्य होंगे कि जिनके कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उन्हीं सभी अनिष्ट कार्यों को दूर करने के लिए, उन्हीं सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। और अश्वमेध यज्ञ कहाँ होता है? तो कहा कि अश्वमेध यज्ञ विशेषकर से नदी के घाट में, ये गंगा जी के घाट में विशेषकर से अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। इसलिए आज भी अनेकों तीर्थों में, जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, कांची, हरिद्वार, जितने भी तीर्थ हैं, इन सब तीर्थों में गंगा जी के घाट में एक घाट होता है अश्वमेध घाट। अश्वमेध घाट इसलिए होता है कि इस घाट पर राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया होता है और अश्वमेध घाट पर स्नान करने से ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए अधिकतर लोग अश्वमेध यज्ञ कहाँ पे? अश्वमेध घाट पर ही स्नान करते हैं। अब जिस घाट पर स्नान करने से इतने पुण्य पाप धुल जाते हैं, तो अब सोच लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा कितने पापों का विध्वंस हो जाता है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करना है अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से और अपने समस्त मित्र गणों से, अपने समस्त मंत्रिमंडल से महाराज दशरथ ने अपने मन की ये बात रखी और कहा, मम लालप्यमानस्य सुदार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हृदय मेधेना यक्षामीति मतिर्मम। मैं सदा पुत्र के विलाप में रहता हूं और मुझे उसके बिना राज्य का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। कि तदहं यष्टुमिच्छामि सासदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्यास्महं कामं बुद्धिरन्यविचिन्त्यताम्। तो मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, तो मेरी गुरुदेव आपसे यही प्रार्थना है कि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र के विधि विधान के द्वारा वह यज्ञ किस प्रकार से किया जाए जिससे मेरा कार्य सफल हो जाए और मुझे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, मैं वो करना चाहता हूं। कृपया करें गुरुदेव, आप मुझे शास्त्र दृष्टि के द्वारा बतलाइए। जितनी भी सामग्री लगती है, जो भी लगता है, आप सभी को मुझे बतलाइएगा। मैं संपूर्ण यज्ञ की तैयारी कराता हूं और आप शास्त्रोक्त विधान से इस कार्य को करिए। गुरुदेव, यज्ञ कहाँ पर करना चाहिए, कितनों दिनों का होता है और किस किस प्रकार से करना चाहिए? तब महाराज दशरथ के वचनों को सुनकर के उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी और सभी मंत्रिमंडल ने उनकी तारीफ की और उसके पश्चात कहा, ऊचु परम प्रीतः सर्वे दशरथं वचः समारंभा संभ्रियन्तां ते तुरंगच्छा विमुच्यताम् सरस्वत्या चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम् सर्वथा प्राप्यसे पुत्रा न विप्रेताश्च पार्थिव। सभी ने उनकी बात को सुन करके दशरथ के वचनों को सुन करके सबने दशरथ जी की तारीफ की और कहा, महाराज आप यज्ञ करना चाहते हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। आपको यज्ञ करना है तो सरस्वत्या तीरे, सरयू जी के तीर में, सरयू के उत्तर भाग में एक गंगा है जिनका नाम है मनोरमा। तो मनोरमा के घाट पे यह यज्ञ किया जाए। इस यज्ञ में समस्त सामग्री को जोड़ दिया जाए और इस
यज्ञ से पूर्व एक अश्व को उसके रक्षकों के द्वारा कुछ सेनाओं के द्वारा अथवा सेनापतियों के संरक्षण में उस अश्व को छोड़ दिया जाए और मनोरमा घाट पर यह यज्ञ की सामग्री तैयार की जाए और वहीं पर यज्ञ का निर्माण होगा, वहीं पर हमें यह यज्ञ करना चाहिए। अब इस प्रकार से जब सभी संत महात्माओं ने और समस्त मंत्रिमंडल ने इस प्रकार के वचन महाराज दशरथ से कहे, तो उसी समय महाराज दशरथ के एक मंत्री हैं जो सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान। वैसे महाराज दशरथ के सारे आठों के आठों मंत्री सर्वश्रेष्ठ हैं, नीतिज्ञ हैं, शास्त्रज्ञान हैं। उनमें से एक सुमंत नाम के जो मंत्री हैं, सुमंत ने कहा, महाराज, जब सब लोग चले गए, सुमंत ने महाराज दशरथ को एकांत में बुलाया और कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक प्रसंग सुनाता हूं पुत्र प्राप्ति के लिए। पूर्व काल में मैंने सनक आदि ऋषियों से वह प्रसंग सुना था, मैं आपको सुनाता हूं। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथा। पूर्व में सनकादि ऋषियों के द्वारा यह कथा मैंने सुनी थी। उसमें सनकादि ऋषियों ने सारा वर्णन करते हुए कहा था कि जब महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो उस अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए ऋष्यशृंगी इति ख्यात ऋष्यशृंगी नाम के ऋषि के द्वारा वह यज्ञ होगा। उनके द्वारा जब आहुति डाल दी जाएगी, उनके द्वारा जब वह हवन होगा, तभी जाकर के महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति होगी। अभी अश्वमेध यज्ञ करना है और अश्वमेध यज्ञ के लिए हमें ऋष्यशृंग ऋषि के पास जाना है। और ये ऋष्यशृंग ऋषि कौन है? तब इस विषय में महाराज वाल्मीकि जी ने यहाँ पर ऋष्यशृंगी का पूरा परिचय दिया। कहते हैं, महाराज विभांड के पुत्र हैं ऋष्यशृंग। महाराज विभांड ने अपने पुत्र को हमेशा अपने साथ में वन में रखा। वन में रह करके आश्रम बना करके अपने बालक को वहां पे रखा और कभी भी किसी प्रकार से उन्हें संसार की हवा तक नहीं लगने दी। किसी भी प्रकार से किसी का आना जाना वहां पे बंद। दोनों लोग रहते हैं। अपने बालक को यह समस्त वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान करते हुए और उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं। महाराज ऋष्यशृंग भी इतने तेजस्वान हैं, इतने तेजस्वान महाराज ऋष्यशृंग हैं कि एक बार महाराज रोमपाद जो अंग देश के राजा हैं, एक बार अंग देश में एक बार अकाल पड़ गया था, वर्षा ही नहीं हुई। जब अकाल पड़ गया था तो अकाल पड़ने के पश्चात महाराज रोमपाद ने अपने समस्त विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि इस का क्या कारण होगा, जिस कारण से यह हमारे देश पे जो गलत नजर लगी है अथवा जो अकाल पड़ा है यह दूर हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो महाराज रोमपाद के कहने पर उनके समस्त विद्वत मंडल ने कहा कि आपको महाराज ऋष्यशृंग को लाना है और जैसे ही ब्रह्मनिष्ठ ऋष्यशृंग के चरण आपके यहाँ पर पड़ेंगे, जैसे आपके राज्य में उनके चरण पड़ेंगे, तो आपके राज्य से संपूर्ण जो भी आपके राज्य पे अकाल पड़ा हुआ है यह दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको उन महर्षि ऋष्यशृंग के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ेगा। ये सारा प्रसंग जब उन्होंने कहा तब महाराज रोमपाद ने यह किया। अब रोमपाद ने कहा, भाई उनको लाना है तो महाराज ऋष्यशृंगी, उनके पिताजी विभांड ऋषि बड़े भयंकर हैं, इतने तपस्वी हैं कि उनके सामने सबको जाने में डर लगता है। तो उनको किस प्रकार से यहाँ पर लाया जाए। तब कहते हैं, उनको लाने के लिए महाराज रोमहर्ष ने सभी अपने मंत्रिमंडलों
को उपस्थित करके उनसे एक सुझाव लिया। वो सुझाव इस प्रकार से लिया कि महाराज ऋषि सिंह को हमने लाना है तो किस प्रकार से लाया जाए, क्योंकि अगर हम उनका स्वागत करके लाते हैं जंगल में जाकर के तो महाराज नहीं आएंगे। उनके पिताश्री तो बड़े चमत्कारी हैं, तो किस प्रकार से उनको यहाँ पे लाया जाए। तब समस्त विद्वत मंडल ने कहा उनको लाने के लिए आपको अपने राजमहल की कुछ गणिकाओं को भेजना पड़ेगा और वो गणिकाएं उनको लाएंगी, क्योंकि महाराज ऋषि सिंह अपने पिताश्री के साथ में उस वन में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल और केवल वेदों का अध्ययन करते हुए उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना में नित्य निरंतर मग्न हैं। तो उनके लाने के लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि उनके लाने के लिए आपको अपने महल की कुछ गणिकाओं को भेजना पड़ेगा। उनके पास में अनेकों प्रकार से बनाए हुए नए नए पकवान उनके पास भेज दिए जाएं और तब जाकर के वो आ सकते हैं। इस प्रकार से जब रोमपाद के विद्वत मंडली ने उन्हें यह आदेश दिया तो फिर महाराज रोमपाद ने अपने यहाँ से अनेकों गणिकाओं को तैयार किया और उनको लाने के लिए जंगल में भेज दिया। जैसे अनेकों गणिकाएं महाराज सिंह को लेने के लिए उस वन में जाती हैं और उन्होंने भी उस वन में एक छोटा सा अपना आश्रम बना दिया और उसके पश्चात वहां पर रहती हैं। और रहते रहते एक दिन वह महाराज ऋषि सिंह के आश्रम पे गई और जैसे ही उस ब्रह्म कुमार यानी कि जैसे उस ऋषि कुमार ने उनको देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। आज तक मैंने ऐसी गणिकाएं आज तक मैंने कहीं देखी नहीं थी। क्या साक्षात उस ऋषि कुमार को लगा कि शायद ये कोई देवंगनाएं हैं, ये भी कोई देवता हैं। तो उनको अपने आश्रम में बुला करके उनका पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम मूलम च फलं च नः। उनको बुला करके महाराज ऋषि सिंह ने उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात कहा कि साक्षात आप कौन हैं? देवताएं हैं, शायद देवता लोग ही इस धराधाम पर आए हैं। उनका पूजन किया और उसके पश्चात उनको अनेकों प्रकार के फल खाने को दिए और उसके बाद जब उनको फल खाने को दिए तो सारी गणिकाएं बड़ी प्रसन्न हुई। उनको लगा ये तो ऋषि कुमार है, इसे संसार के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए इसने हमारा पूजन किया है, ये तो ठीक है। परंतु उन्होंने कहा हे राजकुमार, हे ऋषि कुमार, हम आपके इस साधना से बड़े प्रसन्न हैं, तो हम भी कुछ फल लेकर के आए हैं, तो आप भी हमारे इन फलों को खा लो। और वो गणिकाएं अपने राजमहल से अनेकों प्रकार के मिष्ठान बना करके लाई थी। मोदकान प्रथमस्तस्मै भक्षयांश्च विविधाच्छुमान। अनेकों प्रकार के मिठाइयां बना करके वो गणिकाएं लाई थी और उन गणिकाओं ने भी वह फल कहा कि हमारे देश के फल हैं, ये आप खाइए। और जैसे ही ऋषि सिंह ने वह मोदक लड्डू खाए, मिठाई खाई तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा अच्छा इस प्रकार के फल भी होते हैं। अरे क्योंकि आज तक तो ऋषि सिंह ने कभी भी अपने जीवन में मोदक खाया नहीं था, क्योंकि वन में रहते हैं और वन में रहते हुए कहाँ वन में मोदक मिलेगा, कहाँ वहाँ हलवा मिलेगा। अनेकों प्रकार के मिष्ठान खाए तो उनको लगा कि शायद ये इस प्रकार के फल भी होते हैं। महाराज ऋषि सिंह ने कहा कि मुझे आपके मोदक बड़े सुंदर लगे। तो कहा हाँ, ये हमारे यहाँ के मोदक हैं और ये मोदक हमारे ही देश में मिलते हैं और आपको इस प्रकार के फल खाने हैं, इस प्रकार के फल आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ पर चलिए। और फिर उन गणिकाओं ने जो आश्रम बनाया था उस आश्रम में ले गए और खूब सारे फल फ्रूट उनको खिलाए और पुनः जब उनको अच्छा लगा, मोदक खाए, अलग अलग मिठाई खाई, तो ऋषि सिंह को बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रसन्न हुए। और अगले दिन भी जब हो गए तो गणिकाओं को लगा कहीं इनके पिताश्री आएंगे तो हमको कहीं डांट न दे, तो तुरंत अपने आश्रम में चले गई। और दूसरे दिन फिर पुनः
वह बालक, वह ऋषि कुमार पुनः उनके यहाँ पर उनके उस आश्रम में गया और दोबारा से उनके यहाँ जाकर के अनेकों फल खाए। तब उन कन्याओं ने कहा, अगर आपको और ऐसे स्वादिष्ट फल खाने हैं तो आप हमारे देश चले, हमारे साथ में हमारे देश चलिए। और उस प्रकार से उस ऋषि कुमार को बातों में मनाते हुए उनको नाव में बिठाया और नाव में बैठा करके उनको अनेकों प्रकार के मोदक खिलाते खिलाते वह कन्यकाएं उस ऋषि कुमार को लेकर के अंग देश में आ गईं। और जैसे ही अंग देश में आई वैसे ही अंग देश में तथेति चाब्रुवन सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजिता। और जैसे ही ऋषि सिंह को वहां पर लेके आए तो सभी लोगों ने देखा, सभी मंत्रिमंडल ने देखा और उनके राजा रोमपाद ने देखा, जैसे ही ऋषि सिंह का कदम अंग देश में पड़ा तो अंग देश में बड़े जोर से बारिश होने लगी। वहां का जो अकाल था वो सारा का सारा अकाल क्या हो गया, मिट गया। और जैसे ही सारा का सारा अकाल वहां का मिट गया और उसके पश्चात रोमहर्ष बड़े प्रसन्न, अंग देश के राजा महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने फिर अपनी कन्या शांता का विवाह उनके साथ में कराया। अब उन सभी समस्त विद्वज्जनों ने कहा, देखो महाराज अब अधिक देर ना करिएगा कि प्रपच्छा कन्या शांता वे विधिना सुसमाहिता। महाराज आप अधिक देर ना करिए और जल्दी से अपनी बेटी शांता का विवाह इनके साथ में करा दीजिए, नहीं तो इनके पिताश्री आएंगे तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समस्त मंत्रिमंडल की बात मान करके महाराज रोमपाद ने शीघ्र करके उन दोनों का विवाह करा दिया। ऋषि सिंह और अपनी बेटी शांता दोनों का विवाह कराया और विवाह कराने के पश्चात उन्होंने अंग देश के राजा के रूप में उन ऋषि सिंह को घोषित कर दिया। अब जैसे ही अब ये तो भैया यहाँ इनका विवाह हो गया है, विवाह होकर के राजगद्दी भी संभाल रहे हैं। अब इनके पिता से विभांड ऋषि को जब वन में मालूम चला कि मेरा बालक दिख नहीं रहा है, जब बालक नहीं दिख रहा, अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो मालूम चला कि अंग देश के राजा ने हमारे साथ में इस प्रकार से छल किया। अब तो भैया क्रोधित होकर के जैसे अंग देश में आए, अब अंग देश में जैसे आए, अब देखा जैसे ही अपने बालक को देखा तो उनका बालक राजकुमार बना हुआ, उनके साथ में उनके बाम भाग में उनकी पत्नी शांता भी बैठी हुई है। अब क्रोधित होकर के आए थे कि महाराज रोमपाद को श्रापित करेंगे। और जैसे विभांड ऋषि ने देखा कि मेरे बालक का तो विवाह भी हो चुका है, जिस चीज से मैंने हमेशा इसको बचाना चाहा, परंतु प्रभु की यही इच्छा थी तो यही हो गया। और बाद में उन्होंने अपने पुत्र ऋषि सिंह को और शांता को आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम इसी प्रकार से अपना राज्य का निर्वहन करो। महाराज रोमपाद को भी आशीर्वाद दे करके विभांड ऋषि वहां से चल पड़े। अब जैसे विभांड ऋषि वहां से चल पड़े तो महाराज सुमंत जी कहते हैं महाराज दशरथ से इस प्रकार से तब से अंग देश में ही महाराज ऋषि सिंह और उनकी पुत्री शांता रहती है। जो शांता है, ये शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की ही बेटी है। इन्होंने अपने मित्र रोमपाद को इसको अर्पण उसको दिया था। जब उनके यहाँ कोई कन्या नहीं थी तो अपने ही बेटी को इन्होंने रोमपाद जी को दिया था, जिसको रोमपाद जी ने ग्रहण किया। अब इसके पश्चात महाराज सुमंत ने कहा, अगर आप महाराज ऋषि सिंह को यहाँ पर लाएंगे, सनत कुमारों ने कहा था जब ऋषि सिंह जी आपके यहाँ पे यज्ञ करेंगे, उनके द्वारा जब आपके यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तो उसके बाद ही महाराज दशरथ के यहाँ पे 4 पुत्रों का जन्म होगा। ये सारा का सारा वृतांत महाराज दशरथ को उनके मंत्री सुमंत जी ने सुना दिया।
अब कहा महाराज हमें किसी भी प्रकार से महाराज ऋषि सिंह को अपने अयोध्या धाम में लाना है और तब जाकर के यह यज्ञ प्रारंभ करना। महाराज दशरथ ने सुमंत की बात मानी और अपने समस्त मंत्रिमंडल को तैयार करते हुए अंग देश के लिए प्रस्थान करते हैं और अंग देश में गए। अंग देश में जाने के बाद उन्होंने महाराज रोमपाद के यहाँ पर 1 सप्ताह रोमपाद जी के यहाँ पर रहे और उसके पश्चात महाराज दशरथ ने रोमपाद जी से कहा कि मैं पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहता हूं, अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे आपके जवाई जी यानी कि आपके जवाई जी जो ऋषिशृंग हैं और आपकी बेटी शांता चाहिए। अगर ये दोनों आकर के मेरे यहाँ पर इनके चरण पड़ जाएंगे, मेरे धाम पर हमारी अयोध्या में इनके चरण पड़ जाएंगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब महाराज दशरथ ने इस प्रकार की जब विनती महाराज रोमपाद से की, रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी शांता और अपने दामाद ऋषि सिंह को वहां से विदाई किया। तब महाराज दशरथ ने शंखदुंदुभिने हृदये पुरस्कृत्वा द्विजर्षभा सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टदशरथो भवत् मन्नुमान्यावशिष्टं च सूतवाक्यं निशाम्य च। महाराज दशरथ ने सुमंत जी की बातों को सुनकर के ये सारा वृतांत उनको सुनाया और उसके पश्चात शंख ध्वनि करके दुंदुभियां बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, गाजा बाजा बजाते हुए अपने राज्य में महाराज ऋषि सिंह का और सुमंत ऋषि सिंह और उनकी धर्मपत्नी शांता का स्वागत किया और अयोध्या धाम में आकर के सभी बड़ी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सभी ने अयोध्या धाम में उनका स्वागत किया। उसके पश्चात जैसे आए तो आते ही उन्होंने यज्ञ प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि भाई अभी मुहूर्त नहीं है और जब यज्ञ करने का मुहूर्त आएगा तो तब यज्ञ प्रारंभ करेंगे। ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित्त सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो इष्टं मनोभवत। महाराज ऋषि सिंह ने कहा अभी वह मुहूर्त नहीं आया है, जब वह मुहूर्त आएगा तो तब जाकर के हम यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। और उसके पश्चात समय बीतने पर जो दोष रहित समय था वह समाप्त हो गया और फिर पुनः वसंते समनुप्राप्ते हृष्टुम। और जब वसंत ऋतु आई और वसंत ऋतु आकर के वसंत ऋतु में यह यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। कि भैया वसंत ऋतु में यज्ञ क्यों प्रारंभ किया? तो कहते वसंत, वस अंत, ये अंतिम ऋतु है, वस अंत यानी कि सभी वस अंत। सब अंत क्या है? तो अंत भगवान श्री राम ही हैं। तो बस अंत, तो बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण तो गीता जी में वे कहते हैं ऋतु नाम कुसुमोग्र, यानी कि ऋतु में मैं कौन हूं? वसंत ऋतु हैं, वसंत ऋतु हूं। तो फिर इस ऋतु में ही यह यज्ञ प्रारंभ कर दिया, वसंत ऋतु में। बस अंत, अंत कौन है? तो सबके अंत भगवान श्री राम ही हैं, इसलिए अंत में ही यह वसंत ऋतु में ही यह यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया। अब वसंत ऋतु में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ करने से पूर्व महर्षि ऋषि सिंह ने उन महाराज दशरथ को कहा ततः प्रणम्य शीर्षा तम विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थं कुलस्य च। ततः प्रणम्य शीर्षा तम विप्रम ओ देव निर्मणम। महाराज ऋषि सिंह ने कहा हे महाराज दशरथ, अब आप समस्त विप्रों को
नमन करते हुए महाराज दशरथ ने पहले महाराज श्रृंगी को नमन किया, उनके चरणों में सिर रख करके उनसे प्रार्थना की, हे महाराज आप देव निर्णितम, आप मेरी वंश को मम यज्ञाय वारयामासा संतानार्थम कुलस्य च, आप मेरे कुल की वृद्धि करने के लिए, आप मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए आप यह यज्ञ प्रारंभ करें। तब सुमंत्र जी ने जाकर के सभी वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके, अनेकों विप्रों को बुला करके उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया। महाराज दशरथ ने अब सरयू जी के उस तट पर मनोरमा नदी के घाट पर अब अनेकों प्रकार के महल बना दिए। इतने महल बनाए कि जिन सारे महलों में उन ब्राह्मणों को रहने के लिए अनेकों प्रकार के घर, और जो राजा महाराजा आएंगे उनके लिए रहने के लिए, जो दीन लोग आएंगे उन सबको रहने के लिए, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था बना दी गई। सारा यज्ञ मंडप सजा दिया गया और संपूर्ण वह जितना भी क्षेत्र है, सारे संपूर्ण क्षेत्र को महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी के कहने पर, ऋषि श्रृंगी ऋषि के कहने पर संपूर्ण जो वहां का वातावरण और वहां का जितना भी स्थान है सजा दिया गया। वहां की सजावट कर दी गई और सबको रहने के लिए था योग्य स्थान बना दिया गया। और उसके साथ साथ में तब कहा महाराज वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, हे राजन, अब आप इस यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले उन सारे राजा महाराजाओं को आप निमंत्रण दीजिएगा जो कि इस यज्ञ में शामिल हों और यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आएंगे। उन सभी राजाओं को आप निमंत्रण प्रदान करें और किस किस को निमंत्रण देना है, किस किस को महाराज दशरथ ने निमंत्रण दिया, सर्वप्रथम निमंत्रण किसको दिया और किसको नहीं दिया, इसको हम कल देखेंगे। आज कल सबको निमंत्रण देंगे और उसके पश्चात कल अश्वमेध यज्ञ होगा और भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य कल या परसों हम देखेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में यह प्रसंग अर्पण करते हैं। सिया बल रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पण करते हैं। सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बांकी बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञानेश्वर मौली महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे। पर